मुंबई में बोरीवली ईस्ट द्वारा प्रभु उपवन भवन में क्रिसमस का पर्व बहुत ही सुंदर रूप से मनाया गया, जिसमें विशेष रूप से आर्क बिशप डॉक्टर फेलिक्स एंथोनी मचाडो, फादर बिजुमन थॉमस, प्रीचर ब्रदर ब्रायन डिकोस्टा, बोरीवली सब जोन इंचार्ज बीके दिव्य प्रभा दीदी भी उपस्थित रहे। साथ ही बीके कविता बहन ने क्रिसमस के विभिन्न तत्वों जैसे शाइनिंग स्टार, क्रिसमस ट्री, एंजल्स, सांता क्लॉज पर एक महत्वपूर्ण प्रस्तुति देते हुए समझाया कि कैसे ये तत्व हमें खुशहाल जीवन की सीख देते हैं। साथ ही अतिथियों ने भी अपनी भावनाएं व्यक्त की। When we say I want to be happy, all that we mean is I want pleasures. And then we know no pleasure in life can make you happy forever. Maybe for few moments, maybe for few days, but you will end up in deeper problems. Joy comes from inside. It is not dependent on anything outside. आपके बोल, आपके व्यवहार, आपका लेना देना, ये मुझे याद रहेगा ना, इन्होंने ऐसे बोला था, इन्होंने ऐसे किया था, ऐसे हुआ था, तो प्रेम रहेगा आपके प्रति? कभी नहीं रह सकता, वो भूलना होगा, भूल जाओ। यहाँ इस विद्यालय में बहुत अच्छी बात कही जाती है कि जो क्षण बीत गई वहाँ बिंदी अर्थात फुल स्टॉप लगा दो। The Brahma Kumaris focuses on spiritual education and self-transformation. They believe of understanding, or they believe in the importance of understanding and connecting with the divine to achieve inner peace and happiness. It involves the development of a deep connection with the Supreme Soul. गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में क्रिसमस के मौके पर बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें दिल्ली तथा एनसीआर के बड़ी संख्या में बच्चे शामिल हुए। ओआरसी के निदेशिका बीके आशा दीदी ने बच्चों को खेल खेल में कई शिक्षाएं दी। जब मैंने आप लोगों को बोला ये ग्लास आधा खाली है या भरा हुआ, तो मेजॉरिटी ने बोला कि खाली। खाली तो थोड़ा सा है, भरा हुआ ज्यादा है। हमको लाइफ में कोई भी सिचुएशन आती है, कोई भी बात आती है, तो हमको उसका पॉजिटिव एंगल देखना है। इसके अलावा बच्चों के लिए कई प्रतियोगिताओं और खेलों का आयोजन किया गया, जिसका संचालन बीके हुसैन और बीके निकिता बहन समेत कई बहनों ने किया। भोपाल के ब्लेसिंग हाउस सहस्त्रबाहु नगर सेवा केंद्र में क्रिसमस डे बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया गया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके डॉक्टर रीना दीदी ने कहा कि सभी के जीवन में क्रिसमस ट्री की तरह खुशियों की जगमगाहट रहे। इस अवसर पर श्री हेमराज सूर्यवंशी, रिटायर्ड एडिशनल डायरेक्टर जनरल एवं हेड ऑफ डिपार्टमेंट GSI एडवाइजर खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, खान मंत्रालय, भारत सरकार, श्री सुरेंद्र जी फॉरेस्ट मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। खुशियों का आओ लहराए हम, जीवन की सरगम पे धुन ऐसी गाए हम, ये उत्सव अपनों का जो जश्न मनाए हम, अंबर से तारों को लाके घर
ब्रह्मा कुमारीज कोलकाता म्यूजियम ने क्रिसमस पर भवानीपुर स्पोर्ट्स लवर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित फन स्ट्रीट में भाग लिया। इस फन स्ट्रीट में हर उम्र के लोगों के लिए मनोरंजक गतिविधियां आयोजित की गई थी। कार्यक्रम में काउंसलर अश्विन कुमार बोस भी शामिल हुए और उन्होंने कई एक्टिविटीज में भाग लिया। इसी के साथ ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर भी कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें कोलकाता ईस्टर्न जोन की प्रभारी बीके कानन दीदी ने केक कटिंग कर सभी को शुभकामनाएं दी। ऐसे ही ब्रह्मा कुमारीज बैंगलोर के बसवानागुड़ी में भी क्रिसमस धूमधाम से आयोजित की गई, जिसमें सब जोन प्रभारी बीके अंबिका दीदी ने क्रिसमस के आध्यात्मिक रहस्यों को समझाया और सांता क्लॉज ने सभी को स्वीट्स बांटे। मध्य प्रदेश भोपाल के कोलार सेवा केंद्र द्वारा आयोजित क्रिसमस कार्यक्रम में माउंट आबू से बीके भगवान भाई, डॉक्टर अविनाश परस्ते, कोलार सेवा केंद्र प्रभारी बीके किरण बहन शामिल हुए। बीके भगवान भाई ने भी अपना उद्बोधन देते हुए कहा कि क्रिसमस का दिन हमारी किस्मत जगाने का दिन है। साथ ही बीके किरण बहन ने क्रिसमस का आध्यात्मिक रहस्य बताया और कहा कि संगम युग में परमात्मा स्वर्ग की गिफ्ट देते हैं, उसका यादगार पर्व क्रिसमस है। इस अवसर पर केक कटिंग किया और क्रिसमस ट्री भी सजाया गया। महाराष्ट्र के सोलापुर सबजोन द्वारा बीजापुर रोड स्थित समृद्धि उद्यान में महिला सशक्तिकरण और राष्ट्रीय किसान दिवस विषय पर सम्मेलन का आयोजन हुआ। महिलाओं का पारिवारिक बंधनों से मुक्त होकर अपने और अपने देश के बारे में सोचने की क्षमता का विकास होना ही महिला सशक्तिकरण कहलाता है। और यह कार्य ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय द्वारा मानसिक, भावनात्मक, नैतिक विकास, आध्यात्म के द्वारा मूल्यों की शिक्षा देकर महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा रहा है। और आध्यात्म ही है जो मूल्यों को धारण करने में सहयोग देता है। और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मूल्यों की शिक्षा द्वारा मानव को देव मानव बनाया जा रहा है। अब यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि बहुत जल्द अपना भारत देश स्वर्णिम भारत देश कहलाएगा। कैमरामैन किशोर के साथ मैं बीके कंचन, सोलापुर, महाराष्ट्र से पीस ऑफ माइंड टीवी चैनल के लिए। कार्यक्रम के लिए महिला प्रभाग की मुख्यालय संयोजिका बीके डॉक्टर सविता बहन, महाराष्ट्र जोन की संयोजिका बीके माला बहन, नवी मुंबई से वाशी सेवा केंद्र प्रभारी बीके शीला मुख्य वक्ता के तौर पर पहुंचे। इसके अलावा विशेष अतिथि के तौर पर महानगर पालिका के एडिशनल कमिश्नर संदीप कारंजे, कुर्री पुलिस उप निरीक्षक विजय लक्ष्मी, बिजनेसमैन कुमार करजगी, पूर्व महापौर अलका राठौर, नलिनी चंदेल, एडवोकेट साधना पाटिल, सरोजनी तमशेट्टी समेत कई चर्चित लोग उपस्थित रहे। जब परमात्मा शिव ने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की तो सबसे पहला उद्धार उन्होंने माताओं बहनों का किया और उन्होंने नारी शक्ति को आगे रखा। इसलिए विद्यालय का नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। परमात्मा शिव ने ये निर्देश दिया कि इसका जो संचालन और प्रशासन है वो बहनों के द्वारा ही होगा। हर एक के जीवन में कई बार दुख आता है, लेकिन अगर आप परमात्मा से जुड़ जाएंगे तो मुझे लगता है कि वो दुख हल्का होने के लिए थोड़ी सी भी देर नहीं लगेगी। आज के दुनिया में मनुष्य तनाव में है, तकलीफों में है, परिस्थितियों में है, व्यसनों में है। इस हालतों को देखते हुए परमात्मा ने हमें दो शक्ति दी, एक ज्ञान की शक्ति और एक राजयोग की शक्ति। ये दोनों का मेल होकर के हमारे जीवन में एक नया परिवर्तन आता है। प्यारे परमात्मा, हम सभी आज आपके सामने प्रतिज्ञा करते हैं। प्यारे परमात्मा, हम कभी भी कन्या भ्रूण हत्या न खुद करेंगे, न करने देंगे। प्यारे परमात्मा, हम कभी भी दहेज नहीं लेंगे, वह नहीं देंगे।
ऐसे ही महाराष्ट्र के लातूर सेवा केंद्र द्वारा राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम के लिए लातूर कृषि महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर ठोंबरे, उदगीर के कृषि अधिकारी संजय नाबदे, ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र लातूर की संचालिका बीके नंदा दीदी तथा अन्य किसान भाई बहनें उपस्थित रहे। बीके नंदा दीदी ने सभी आए हुए किसानों का फूल और तिलक द्वारा स्वागत किया और बीके प्रहलाद भाई ने शाश्वत योगिक खेती में खुद के अनुभव साझा किए। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की एक संकल्प है कि गोकुल गांव कैसा हो, गोकुल जो कि कृष्ण का गांव था वैसा हमारा गांव हो, हमारा जीवन हो। अब यौगिक खेती क्या होती है? यौगिक खेती और दूसरा कोई नहीं है। जो हमारे पुरातन किसान जो खेती करते थे उस समय जो नियम धारणाओं को अपनाते थे, तो आज वह नियम धारणाएं नहीं अपना रहे हैं, क्योंकि आज मानव की प्रवृत्तियां बदल गई हैं। ये जो अपना यूनिट है, प्रभाग है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, वो खेती के लिए, किसानों के लिए अच्छा काम करती है। कार्यक्रम के अंत में सभी ने यौगिक जैविक खेती करने की प्रार्थना की। छत्तीसगढ़ के दुर्ग स्थित आनंद सरोवर में नवनिर्वाचित विधायक गजेंद्र यादव एवं दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक ललित चंद्राकार का आगमन हुआ। सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीटा बहन ने दोनों विधायकों की विशेषता बताते हुए कहा कि दोनों भ्राता बहुत सरल स्वभाव, मृदुभाषी एवं सहयोगी है। उन्होंने दोनों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए विश्वास जताया कि जिस तरह से ये संस्था मानव जाति के उत्थान में निरंतर सेवारत है, उसी प्रकार दोनों भ्राता अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निष्ठा एवं ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हुए दुर्ग की जनता की सेवा करेंगे एवं दुर्ग को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। दोनों की हम आपको विशेषताएं बताना चाहते हैं कि भ्राता गजेंद्र भाई चुनाव के 15 दिन पहले ही आनंद सरोवर में खास बाबा का आशीर्वाद लेने आए थे और आप बाबा के कमरे में भी कम से कम 15 मिनट अपनी पूरी टीम के साथ बैठे थे और इनका वरदान भी बहुत सुंदर निकला था और उसी समय हम आपको विजयी भव का वरदान भी दिए थे। और आदरणीय ललित चंद्राकर जी की विशेषता बताई कि इनकी जो धर्म पत्नी है आदरणीय पूजा चंद्राकर जी, वो बाबा की ही बच्ची है और वे आर्यनगर में इनके चुनाव के 15 दिन पहले पूर्णिमा बहन से मिलके वहाँ आशीर्वाद लेके आई। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।